सपर्यक्रमकाय मस्नाविरगं शुद्धमपापविद्धं कविर्मणीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तद्ध्यतोऽर्थात् यदधाच्छास्पतिभ्यः क्रमाभ्यः। सपर्यगात वह सब जगह व्याप्त है, जहाँ जहाँ सृष्टि है वहाँ वहाँ यह है। पर्यगात का अर्थ सब जगह चला है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वह पहुँचा नहीं है, पहुँच नहीं सकता और है ही नहीं, सर्वांतर्यामी। यही अर्थ है सपर्यगात। किसी चीज को जानने के लिए, पाने के लिए या वश में रखने के लिए उसको कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, कोई असिस्टेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद वहाँ है जहाँ उनकी जरूरत हो। सपर्यगात सब जगह है। शुक्रम सबकी बीज होता है। शुक्र माने बीज, आधार, कारण, सबके पिता के पिता, धाता माता धाता, और अत्यंत शुद्ध, प्रकाशवान, तेजस्वी, यह सब अर्थ शुक्र शब्द से निकलता है। सपर्यगात शुक्रम अकायम। लेकिन इतना मेहनत, इतना काम करने से भी उसको हमारे माफी कोई शरीर नहीं, अशरीरी है। अकायम माने अशरीरी। अगर शरीर होता तो वो सब जगह कैसे हो सकता? शरीर परिच्छिन्न है देश काल में। अगर वो भी शरीर के द्वारा देश काल परिच्छिन्न होता तो नश्वर हो जाता हम जैसे। वो नश्वर नहीं है, शाश्वत है। इसलिए अकायम, शरीर से रहित। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। छांदोग्य उपनिषद का कहना है, जब तक शरीर है तब तक सुख दुख है, जब शरीर नहीं है प्रिय अप्रिय सुख दुख दोनों आपके नजदीक नहीं आने का। अव्रणम, इसमें कोई छिद्र नहीं, किसी प्रकार की कमी, कमजोरी, त्रुटि, छेद, छिद्र कुछ भी नहीं। ये संपूर्ण, परिपूर्ण, अखंड, अद्वितीय, किसी प्रकार की नुक्स या कमी इसमें दिखा नहीं देगा। सब कुछ सब जगह दिखाई पड़ेगा उसमें, सब जगह सब कुछ भी है। यहाँ दुनिया में दिखाई देता है कुछ यहाँ कुछ वहाँ, सब जगह सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, सब जगह सब कुछ, कोई छिद्र नहीं। अस्नाविरगम, हम जैसे मांस, हड्डी, रक्त इत्यादि उनके शरीर में नहीं होता। उनके शरीर रूप धारण करते वक्त भी वह अप्राकृत शरीर से अवतार लेते हैं, लेकिन प्राकृत भौतिक शरीर से नहीं। कहते हैं रामकृष्ण इत्यादि अवतारों का शरीर भी भौतिक नहीं था, वह अप्राकृत था, चैतन्यमय स्वरूप है। भौतिक मांस, स्नायु, रक्त, मज्जा, मेद, हड्डी इत्यादि से बने हुए शरीर नहीं है। अस्नाविरगम मतलब अभौतिक तत्व है। शुद्धम, शुद्ध, सत्वगुण को शुद्ध बोलते हैं, ये सत्व से भी परे है। त्रिगुण रहित, त्रिगुण अतीत। अशुद्धता के कारण है गुणों की मिलावट। जहाँ तमस है बहुत अशुद्ध है, और रजस थोड़ा अशुद्ध है, उससे थोड़ा तमस से अधिक है, कम है। लेकिन सत्व बहुत शुद्ध माना जाता है। लेकिन ये और भी ऊंचा है। सत्व के द्वारा भी इनके वास्तविकता को पूरी तरह से हम नहीं जान सकते, क्योंकि सत्व भी एक प्रकार की पर्दा है। चाहे वो बहुत शुद्ध हो, जैसे आईना है, कांच है, ग्लास है, उसके द्वारा रोशनी को देख सकते हैं, फिर भी कुछ अड़चन है, बीच में रुकावट है,
उसके द्वारा आप चीजों को अच्छी तरह से देखने से भी फिर भी एक पर्दा का आपके सामने है, उसके द्वारा आप अंदर जा नहीं सकते, घुस नहीं सकते। लेकिन ये और भी ऊंचा है, न सत्व न रजस न तमस। ये क्या चीज है कोई नहीं कह सकते, क्योंकि जो सत्व है सात्विक है, राजसिक है, तामसिक पदार्थ है, इसी का वर्णन हम कर सकते हैं पानी के द्वारा। और सत्व रजस तमो गुण से अतीत जो वस्तु है इसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। केवल इतने कह सकते हैं शुद्ध है। क्या शुद्ध है हम नहीं बोल सकते, अत्यंत शुद्ध। अपाप विद्धम, किसी प्रकार की पाप क्रिया के फल रूप चिपकता नहीं उसको। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, न किसी का पुण्य से मतलब है उसको, न किसी से पाप से। उनकी क्रिया फलरूपी नहीं, हमारे क्रिया फलरूपी है, फल फायदा करता है। जो भी कर्म आप करे उसका कुछ असर पड़ता है, लेकिन उनका क्रिया का असर नहीं पड़ता। क्योंकि पहले हमने कहा किसी दिन, उनकी क्रिया और उनकी सत्ता एक ही है, उनके अस्तित्व और उनके कर्म में कोई फर्क नहीं। लेकिन हमारे हाल ऐसा नहीं, हमारे अस्तित्व और हमारा कर्म अलग है। इसी के कारण हमारे कर्म का फल भोगना पड़ता है। और कर्म करते वक्त हम पाप भी करते हैं, इसलिए ये कर्म करने के ढंग हम अच्छी तरह से जानता नहीं। क्या पाप का अर्थ क्या होता है? जो वास्तविकता या तत्व है उसके नियम के खिलाफ कुछ काम करना भी पाप होता है। टू वर्क अगेंस्ट गॉड्स लॉ इज सिन, एज वी से टू वर्क अगेंस्ट मैन्स लॉ इज क्राइम। सिन इज नथिंग बट वायलेशन ऑफ गॉड्स लॉ, इट मीन्स द यूनिवर्सैलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज गॉड्स लॉ। उसको हम नहीं समझते, हम वैयक्तिक दृष्टि से काम करना शुरू करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं, उस आनंद एक रस सच्चिदानंद में ऐसी क्रिया हमारे जैसे शरीर के द्वारा व्यक्तिगत रूप में नहीं होता है। हरेक कर्म विश्वव्यापी कर्म है, वैयक्तिक कर्म ईश्वर में कभी नहीं होते। इसलिए कहा है पाप की सवाल ही नहीं उधर, पाप क्या पुण्य भी नहीं, दोनों बात नहीं उधर। अपाप विद्धम माने पुण्य पाप से रहित। हमारे नीति शास्त्र उधर लागू नहीं होता, हमारे कानून नहीं चलेगा वहां कभी ही। अत्यंत सूक्ष्मदर्शी, आगे का पीछे का आपका सब बात जानते। अत्यंत बुद्धिमान को कवि बोलते हैं कि हाँ सर्वज्ञत्व का लक्षण है कवि मान, सर्वज्ञ है, मनीषी, मन को वश में रखने वाला, मन की ईश। हमारे काम सब मन के द्वारा होता है। हमारे जितने भी बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, समझ है, विद्या है, सब मन की एक परिणाम है, उनकी एक हाल है, स्थिति है। लेकिन ये मन के ऊपर है, मानसिक परिवर्तन से परे है, वो अपरिवर्तित वस्तु है। क्योंकि सत्ता मान लिया, ये मन को सत्ता नहीं मान सकते क्योंकि बदलते रहता है। जो चीज हमेशा परिणामी है, बदलता है, उसको हम सत्ता नहीं कह सकते। लेकिन ईश्वर केवल सत्ता है, इसलिए वो मन से ऊपर है, मनीषी। सर्वज्ञ भी, सर्वज्ञत्व भी उनका लक्षण नहीं है, उससे भी ऊपर है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी इत्यादि हम कहते हैं, ये भी एक प्रकार की सीमा है ईश्वर की तरफ। इसको तटस्थ लक्षण बोलते हैं। वास्तविक स्वरूप ईश्वर का ऐसा नहीं है। उनको सर्वांतर्यामी हम क्यों बोलना है? सर्वांतर्यामी यानी सब जगह रहने वाला, लेकिन जगह के सवाल ही नहीं उधर। जब जगह ही नहीं है फिर सर्वांतर्यामी का मतलब? और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, सब माने क्या चीज है? वही सब कुछ है। फिर सर्वज्ञ क्या मतलब है? वो भी ठीक नहीं। सर्वशक्तिमान माने सबको करना शक्ति है, करना क्या है उधर? कोई आप ही है, अपने आप ही है, उसको क्या करना है? इसलिए ये तीनों लक्षण ठीक नहीं ईश्वर की तरफ। लेकिन ये सबसे बड़ा लक्षण हमारे दृष्टिकोण से, इससे ऊपर कुछ नहीं। इसको तटस्थ लक्षण बोलते हैं, टेम्पररी, टेंटेटिव, एक्सीडेंटल डेफिनेशन, नॉट रियल डेफिनेशन। इसलिए हमारे मन से ऊपर है। कबीर मनीषी परिभू, सबको परिवर्तन
या पर्याप्त करके उससे ऊपर खड़ा है। सब चीज वहां पर्याप्त है, किसी चीज की कमी नहीं, संपूर्णतया हर एक चीज को आप उधर ही पाएंगे। और दूसरा अर्थ है परितः भू, परितः माने चारों ओर, 10 दिशाओं में, भू रहने वाला, 10 दिशाओं में रहने वाला, किसी भी दिशा नहीं जहां वो नहीं, सर्वत्र स्थित, यही अर्थ निकलता है परिभू। परितः भवती इति परिभू, सब जगह है इसलिए परिभू बोलते। स्वयंभू, उसका पिता माता नहीं, कोई कारण नहीं होता, कहां से आया वो पता नहीं, वो कहां से आना है, वही उसी से सब कुछ निकला है। कारण से कारण है, अकारण कारण है, अन्नूढ़ मोर। स्वयंभू माने अपने आप ही रहने वाला, और अपने को कोई कारण दूसरा जरूरत नहीं, अपने को चलाने वाला या अपने को बताने वाला, अपने को समझने वाला, अपने को पैदा करने वाला कोई नहीं। इसका अर्थ है स्वयंभू। याथा तथ्यतः अर्थान यदधात शाश्वतीभ्यः समाप्य। संस्कृत में यथा तथा माने जैसा होना चाहिए वैसे होना, इसको यथा तथा कहते हैं। As it ought to be, so it is. That is called यथा तथा। और यथा तथा की अवस्था जो है यथा तथ्य, the state of being what it is as it ought to be is यथा तथ्य। जैसा होना चाहिए वैसे ही कर दिया हो। यथा तथ्यतः अर्थान यदधात, ये एक सुंदर बात है, उपनिषद हमारे सामने रखा है। हम समझते हैं बदलना है, समाज को बदलना है, दुनिया बदलना है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, यू मस्ट चेंज इट, ट्रांसफॉर्म इट, इम्प्रूव इट, मॉडिफाई इट इत्यादि हमारे भावना हमारे मनुष्य बुद्धि से है। बदलना क्या है? जो ठीक नहीं है उसको बदलना है। अगर ठीक ही हो तो क्या बदलना? यथा तथा अर्थान यदधात। सृष्टि करते समय वो ईश्वर ने ऐसे ही कर रखा है, जैसा होना चाहिए वैसे ही रखा है, जैसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं किया। सब कुछ अपना अपना स्थान पर ठीक है, ठीक ढंग से है, कोई खराबी नहीं कहीं भी दुनिया में। न असौंदर्य है, न खराबी है, न टूटा है, और कोई गलत जगह में नहीं बैठा है। फिर आप क्या बदलेंगे दुनिया में? जो जो जहां जहां होना चाहिए, जैसे जैसे जिस जिस स्थिति में है वैसे वैसे ही उसी उसी जगह में हर एक चीज है। फिर आप क्या बदलना है? कोई बदलने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। यथा तथ्यतः अर्थान, अर्थान माने हर एक चीज को, नाम रूप क्रिया इत्यादि जो है इसको अर्थ बोलते हैं। जो भी नाम रूप प्रपंच है, जैसा क्रिया चलता है ये सृष्टि रूप में, ये सब ठीक ढंग से चलता है, लेकिन हमारे सामने वो कितना खराबी दिखाई देता है, बहुत कड़वा है, कांटादार है, बहुत दुख रूपी संसार बोलते हैं ना। ये क्या बात है? अगर सब कुछ जैसा जैसा होना चाहिए वैसे वैसे ही है, फिर हमारे सामने क्या इतना दुख कहाँ से आता है? जहर का माफी दिखाई देता है, अमृत बोलते हैं आप, अमृत जहर का माफी दिखाई देता है। ये क्या कारण है? कारण कोई कठिन बात नहीं समझने का, वो हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। जो ठीक है उसको देखने के लिए आपका दृष्टि भी ठीक होना चाहिए। अगर दृष्टि ठीक नहीं है तो ठीक चीज को भी नहीं देख सकता। अगर आपके सामने जो वस्तु है वो ठीक ढंग से ही है, अगर उसको देखने के लिए आपको दृष्टि ठीक नहीं होना चाहिए। अगर दृष्टि टेढ़ी है, काना है, अंधा है, तो क्या देखेगा? आपका आंख ठीक करना है या वो चीजों को देखना है, ठीक करना है? क्या करे? जो दो चंद्रमा को देखता है, वो थोड़ा किया हुआ चंद्रमा को जोड़ने के लिए कोई गोंद लाना है, या अपना आंख ठीक करे? आंख ठीक होने से चंद्रमा भी दिखाई देगा। इसी प्रकार ईश्वर का आश्चर्यजनक सृष्टि है, और ये अत्यंत सुंदरता रूप से जैसा होना चाहिए वैसे सृष्टि किया है, हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए, शाश्वती क्या
समाप्य. For eternity, it has been decided and determined in the most perfect manner. कोई खराबी नहीं, आगे भी पीछे भी, पहले भी खराबी नहीं था, अभी भी खराब नहीं है, आगे भी खराब नहीं होने का. शाश्वती समाप्य, हमेशा के लिए, for eternity, it has been decided in the most perfect way. सब कुछ ठीक है. अगर ईश्वर परिपूर्ण है, उनकी सृष्टि भी परिपूर्ण ही होना चाहिए. पूर्णमदः पूर्णमिदं, परिपूर्णता से परिपूर्णता ही निकलता है. अत्यंत अमृतमय अखंड एक सच्चिदानंद से दुख रूप संसार में नहीं निकल सकता. ऐसा बात ही नहीं, केवल दृष्टि मात्र की व्यत्यास है. ईश्वर संपूर्ण है, परिपूर्ण है, अखंड है, ये अर्थ है इस मंत्र से निकलता है. यथा तथ्यतः अर्थान विदधात् शाश्वती समाप्य. अंधं तमः प्रविश्यन्ति ये विद्यामुपासते, ये अविद्यामुपासते ततो भूय युवते तं यौ विद्यायां रताः. वो तीनों श्लोक पढ़ देना, वो एक ही अर्थ है, कनेक्टेड. अन्यदेवाहुर्विद्ययान् अन्यदाहुरविद्यया इति सुश्रुमपूर्वे इति सुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्वेदोभयगुं सः विद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते. और अलग ढंग. अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय युवते तमो विद्याया अन्यदेवाहुर्विद्यया इति सुश्रुमधीराणां येन तद्विचक्षिरे विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते. ये कुछ 5-6 श्लोक है, मंत्र है इस ईशावास्य उपनिषद में. इसका अर्थ कोई ठीक से नहीं समझा है और न समझ भी सकते, क्योंकि यह विश्लेषण रूपी मंत्र नहीं है, गूढ़ सूत्र रूपी मंत्र है. अब जितने भी व्याख्यान पढ़ो इसका अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्यान लिखते हैं. व्याकरण की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, या मीमांसा दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, वेदांत दृष्टि से, भक्ति दृष्टि. आपकी दृष्टि जैसा है वैसा अर्थ निकल सकता है. बहुत गूढ़. अविद्या और विद्या का अर्थ जैसा है वैसे ही इस मंत्र का अर्थ भी है. अविद्या क्या है? आप रामानुचार्य से बोलो वो कुछ बोलेगा, शंकराचार्य से पूछो वो और कुछ बात बोलेगा, मध्वाचार्य तीसरी बात बोलेगा, भक्त चौथी बात. क्योंकि अविद्या का अर्थ कई होता है अपने अपने सिद्धांत के अनुसार, वैसे ही विद्या भी है. अभी 2 बात इधर निकलता है, अविद्या और विद्या. अधिकतर हम समझते हैं अविद्या माने अज्ञान, विद्या माने ज्ञान, लेकिन ये सब लोग इस अर्थ को मानता नहीं, क्योंकि पूरा ऐसी व्याकरण दृष्टि से अगर अज्ञान और ज्ञान मान लिया तो इसका अर्थ और कुछ निकलता है. बहुत व्याख्याकार कहते हैं केवल अविद्या का उपासन करना भी ठीक नहीं है, विद्या का उपासन करना भी ठीक नहीं है. उनको दोनों मिला करके अच्छे ढंग से समन्वय रूप से अपना उपासना करो. यही ओपन मीनिंग, लिटरल मीनिंग समझ सकते. अभी समन्वय क्या है, किसका समन्वय करना है और इनमें क्या गलती है. कुछ लोग कहते हैं अविद्या माने कर्म और विद्या माने उपासना. कुछ लोग कहते हैं अविद्या माने अज्ञान और विद्या माने ज्ञान. और विद्या और अविद्या को मिलाना कैसा है, तो पहले आपको बताएंगे शब्दार्थ. अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते. जो अविद्या का केवल शब्दार्थ बता रहा हूं मैं. जो अविद्या का उपासना करते हैं वहां बिल्कुल अंध निशा में जाके गिरेंगे, अंधकार में गिरेंगे जो अविद्या का उपासना करते हैं. अगर आप विद्या का उपासना करें क्या होगा, और भी खराबी हाल आपको हो जाएगा.
आप और भी गड्ढे में गिरेंगे, बहुत भी ज्यादा अंधकार में गिरेंगे। यह ततो भूय इवते तमः यह विद्यायामृता अन्य देवाहुर विद्यया अन्यदाहुर विद्यया। अब इति शुश्रुमधीराणाम, हमारे पूर्वज सिद्धांतवेत्ता महर्षि इत्यादि का कहना है विद्या की फल अलग है और अविद्या के फल अलग है, वो बराबर नहीं होता। इति शुश्रुमधीराणाम येन तद्विचक्षिरे। इसलिए सिद्धांत क्या है इसका, विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेद उभयम सह। आप किसी एक को नहीं पकड़ना, दोनों को पकड़ो साथ साथ। विद्या और अविद्या को दोनों अच्छी तरह से जो जानता है और उनकी उपासना समन्वय रूप से करता है, यह अविद्या के द्वारा मृत्यु से पार होकर के विद्या के द्वारा अमृतत्व को पाता है। अविद्या मृत्यु विद्या अमृत, यही शब्दार्थ है ये 3 मंत्रों का। लेकिन इसके क्या निकलता अर्थ रहस्य कोई नहीं जानते। मध्वाचार्य, रामानुज इत्यादि वैष्णव संप्रदायों के आचार्यों का कहना है कि ईश्वर का साक्षात्कार केवल ज्ञान से नहीं होता और केवल कर्म से भी नहीं होता। केवल कर्म से आप बंधित रहेंगे और केवल ज्ञान शुष्क रहेगा। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में, हर एक संप्रदाय में समझिए अद्वैत को छोड़ करके यह माना जाता है कि ज्ञान और ज्ञान के विषय अभिन्न नहीं है बल्कि भिन्न है। एक विशेषता है हर एक सिद्धांत में, अद्वैत वेदांत को छोड़कर और सब में। ईश्वर को जानना और ईश्वर को बनना एक ही नहीं होता, वो अलग अलग चीज है। जैसे ये टेबल है, हम जान लिया, लेकिन वो टेबल बन गया थोड़ी केवल जानने से। इसलिए केवल ज्ञान काफी नहीं, विद्या और कर्म भी काफी नहीं। क्योंकि क्रिया के द्वारा, देखो पता पहले ही बता दिया, कर्म का फल भोगना पड़ता है, पुण्य पाप रूपी। और कर्म का फल अंतवान होता है, उसका अंत है। जैसा जिसका शुरू होता है उसका अंत भी होता है। कर्म का बिगिनिंग है, इसलिए अंड है उसका। जो भी फल कर्म का होता है वो किसी न किसी दिन खत्म होने वाला है। जिसकी आदि है उसका अंत भी है। कर्म के आदि होने की वजह से कर्म का फल का अंत भी होने वाला है। अनंत ईश्वर का साक्षात्कार कर्म के द्वारा नहीं हो सकता। आप पुण्य पाकर के उनका फल होकर के फिर आना पड़ेगा वापस। इसलिए कर्म, केवल कर्म का उपासना मीमांसा का दृष्टि से यज्ञ याग आदि करना, राजसूय इत्यादि है, ये नहीं किसी काम का है। ये आपको मुक्ति नहीं देने वाले और केवल ज्ञान भी आपको ईश्वर में नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है। ईश्वर का साक्षात्कार जो है उनकी प्रेम से होता है, केवल जानना नहीं। सिवाय ईश्वर भक्ति, ईश्वर की प्यार करना और ईश्वर की ध्यान बहुत भक्तिपूर्वक, आदरपूर्वक, विनयपूर्वक करना जो है, इसके सिवाय केवल शास्त्रार्थ करना, विद्याभ्यास करना, पुस्तक पढ़ना और इस दृष्टि से ज्ञान को पाना, ये भी किसी काम का नहीं। और कर्म से आपको अंधकार में जाना पड़ेगा। अंधकार माने आप फिर संसार चक्र में पड़ेगा। संसार चक्र को अंधकार ही मानना चाहिए। अंध को पहले ही बता दिया उसका विवरण, असुरिया नामते लोका इत्यादि विषय में फंसना और विषय कामना रखना, उसकी उनको भोगने के वास्ते कर्म का करना और स्वर्ग में जाकर फिर आना, ये सब अंधकार है, असुरी लोग है। इसलिए अंधम तमः प्रविशन्ति, बहुत अंधकार में जा गिरेगा। लेकिन ये ज्ञान जो है और भी खराब है, क्योंकि इसमें अहंकार बढ़ता है। जो विद्वान होता है वो समझता है दूसरे सब निकृष्ट है हमसे, मैं बहुत बड़ा विद्वान, बात ही नहीं करेगा सामने किसी के सामने। अहंकार के वजह से विद्या को कर्म से भी खराबी मानना चाहिए। ततो भूय एवते तमो यो विद्याया व्रता। आपके
शास्त्रार्थ ज्ञान या किसी प्रकार का ज्ञान केवल कर्म बंधन से भी बीच है, निकृष्ट है, खराब है। इसलिए ईश्वर की भक्ति ही प्रधान है, ऐसे रामानुज मध्व इत्यादियों की कहना है। लेकिन शंकराचार्य जी का अर्थ और कुछ है, कल बताएंगे। हरि ओम तत्सत।